रानो चिड़िया के अंडों से कुछ दिन पहले ही बच्चे निकले थे। रानो चिड़िया बहुत खुश थी, मगर वो अपना मजबूत घर बनाना चाहती थी। मुझे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित जगह तलाश करनी होगी, ये घोंसला कभी भी टूट सकता है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को घोंसले में छोड़कर नया घर बनाने के लिए जगह तलाश करने लगती है। वो जंगल में उड़ती फिर रही थी, मगर उसे कहीं भी नया घर बनाने की जगह नहीं मिलती। आज तो मैं थक गई हूँ, थोड़ा पानी पी लेती हूँ। बच्चों को भी भूख लग गई होगी, उनके लिए दाना भी ढूंढना है अभी। रानो चिड़िया फिर से उड़ती है और दाना ढूंढने लगती है। कुकू भाई, मुझे तो भूख लगी है, चलो ना कुछ खाने के लिए बाहर देखते हैं। गुड़िया बहन, मम्मा ने कहा था कि इन पत्तों से बाहर मत निकलना, वरना कोई पक्षी हमें ही खा जाएगा। मगर मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूं? अच्छा तो तुम यही रहो, मैं तुम्हारे लिए कुछ देख। कुकू भाई रुके, मैं इन पत्तों को आपके पंखों के साथ लगा देती, ऐसे कोई भी आपको देख नहीं पाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। गुड़िया कुकू के ऊपर पत्ते लगा देती है और कुकू जंप करते करते घोंसले से निकल जाता है और दाना ढूंढने लगता है। कहाँ जाऊँ, मुझे दाना कहाँ से मिलेगा? कुकू कभी इधर जाता तो कभी उधर जाता। गौरी कव्वी भी अपना दाना लेकर वहाँ बैठी हुई थी। इतनी गर्मी में दाना ढूंढना कौन सा आसान काम है, इससे तो अच्छा है पक्षी भूखा रह ले। गौरी कव्वी की नजर अचानक कुकू पर जाती है। ये क्या है जो मेरी तरफ आ रहा है? क्या ये कोई भूत है? कव्वी डर जाती है। भूत भूत बचाओ, भूत 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 करती हुई गौरी कव्वी अपना दाना वहीं छोड़कर भाग जाती है। कुकू हंसने लगता है और वो दाना उठाकर जंप करते करते अपने घोंसले में वापस चला जाता है। कुकू भाई, आप दाना ले आए? कुकू तो हंसे ही जा रहा था। कुकू भाई, आप ऐसे क्यों हंस रहे हैं, क्या हुआ है? कुकू सारी बात अपनी बहन गुड़िया को बताता है। दोनों बहन भाई हंसने लगते हैं और फिर गौरी आंटी भूत भूत करते हुए वहाँ से भाग गई। कुकू और गुड़िया दाना खाते हैं। ये जंगल ठीक रहेगा, मैं अपना घोंसला यहाँ बनाऊंगी, यहाँ छाँव भी है और झाड़ियाँ भी, मेरे बच्चे यहाँ सुरक्षित रहेंगे। रानो चिड़िया अपने बच्चों को दाना दे आती है और फिर लकड़ियाँ जमा करने लगती है। उफ, कितनी गर्मी है, सूरज तो हर वक्त सर पर रहता है। रानो चिड़िया लकड़ियाँ अपने सर पर उठाती है और वहाँ से उड़ती है। रानो चिड़िया एक बड़े पेड़ पर अपना घोंसला बनाने लगती है। वो शाम तक काम करती है और एक मजबूत घोंसला बना लेती है। गौरी कव्वी वहाँ से गुजरती है। अरे अरे चिड़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पेड़ पर घोंसला बनाने की? ये पेड़ हमने लगाया था। गौरी बहन, कोई झूठ भी बोलने वाला बोलो, ये पेड़ तो बहुत पुराना है, तुम इसे कैसे लगा सकती हो? पिछले जन्म में लगाया था मैंने ये पेड़, बहुत मेहनत की थी मैंने ये पेड़ लगाने के लिए, मुझे याद है आज भी। कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। इतना मजबूत घोंसला? रानो चिड़िया चलो भाग जाओ यहाँ से, सुना नहीं ये पेड़ हमारा है। रानो चिड़िया अपना घोंसला पेड़ से उखाड़ने लगती है तो कालू कौवा उसे रोक देता है। छोड़ दो इस घोंसले को, ये जो लकड़ियाँ तुम उठाकर लाई थी वो भी हमारी ही थी। रानो चिड़िया अकेली थी, वो क्या कर सकती थी? रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और सारी बात जाकर कबूतर को बताती है। रानो बहन, उन दुष्ट कौवों से कौन जीत सकता है, छोड़ दो उन्हें उनके हाल पर, देखना बुरा करने वालों का अंजाम बुरा ही होगा। ये तो आप ठीक कह रहे हैं कबूतर भाई। रानो चिड़िया अपने बच्चों के पास जाती है, वो सब मिलकर दाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन रानो चिड़िया फिर से नए घोंसले का सोचती है। मम्मा, आप क्या सोच रही हैं? कुछ खास नहीं, बस सोच रही थी कि नया घोंसला कहाँ बनाऊं। मम्मा, जब हम आ रहे थे तो मैंने इंसानों की बस्ती देखी, उनके घर कितने मजबूत थे, वो बारिश से कभी भी नहीं टूटते होंगे, क्यों ना हम भी वैसा ही घर बनाएं। मम्मा, गुड़िया बहन की बात मान ले, ये बहुत अच्छे मशवरे देती है। अच्छा तो फिर ठीक है, लेकिन तुम दोनों को मेरी मदद करनी होगी। मैं मिट्टी उठा कर लाऊंगी और मैं नदी से पानी लाऊंगा, हम पानी से मिट्टी को गीली करेंगे। फिर वो सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं। गुड़िया मिट्टी लेने चली जाती है और कुकू नदी से पानी लेने जाता है और रानो चिड़िया लकड़ियाँ इकट्ठी करने जाती है। वो सब मिलकर काम करते हैं और मिट्टी का मजबूत घर बना लेते हैं। जंगल में और किसी भी पक्षी का वैसा मजबूत घर नहीं था।
फिर कुछ दिनों बाद जंगल में बारिशें शुरू हो जाती हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ अपने घर में बैठी मौसम का आनंद ले रही थी। बारिश बहुत तेज थी, सभी पक्षियों के घोंसले टूटने लगते हैं। तोता रानो चिड़िया के घर आता है। रानो बहन दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो, मेरा घोंसला पानी में बह गया है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है और तोते को अपने घर ले जाती है। बहुत मुश्किल से जान बचाकर यहाँ तक आया हूँ। रानो बहन, क्या आप मुझे कुछ देर यहाँ रुकने की इजाजत देंगी? क्यों नहीं तोते भाई, आप इसे अपना ही घर समझे। बचाओ, हमारी मदद करो, हम पानी में डूब रहे हैं। कोई मेरी गोरी पत्नी को बचाए। ये आवाज तो गोरी और कालू की लग रही है। चले तोते भाई, हमें अपने जंगल के पक्षियों की मदद करनी होगी। रानो चिड़िया और तोता जाते हैं और गोरी को पानी से बाहर निकालते हैं। रानो चिड़िया और तोता मिलकर सब पक्षियों को पानी से बाहर निकालते हैं। मेरा घोंसला पानी में बह गया। बुलबुल बहन रो मत, घोंसला तो दोबारा बन जाएगा, शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई। फिर रानो चिड़िया गोरी और कालू समेत सब पक्षियों को अपने घर ले जाती है। रानो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है जो तुमने गोरी और कालू को माफ कर दिया। रानो चिड़िया, हम शर्मिंदा हैं, हमें माफ कर दो। हाँ चिड़िया बहन, हमें माफ कर दो। आपने अपनी गलती मान ली और शर्मिंदा भी हैं, मैंने आपको माफ किया। फिर रानो चिड़िया सब पक्षियों को खाने के लिए दाना देती है और वो सब मौसम का आनंद लेते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू कव्वे और गोरी कव्वे की पानी पूरी की दुकान थी और साथ ही रानो चिड़िया की समोसों की दुकान थी। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। समोसे, गर्मा गर्म समोसे, जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। समोसे। दोनों इस तरह आवाजें लगा रहे थे कि तभी वहाँ कुछ पक्षी आ जाते हैं। कालू, जल्दी से एक प्लेट पानी पूरी की लगा दो, बहुत मजे की बनाते हो तुम पानी पूरी। मुझे भी देना एक प्लेट पानी पूरी की। वाह रानो, तुम्हारे समोसों की तो क्या बात है। अगर तुम्हारा समोसा 100 रुपए का होता तो भी मैं जरूर खाता। कबूतर, ऐसे ना बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि रानो अपने समोसों के दाम ही बढ़ा दे। अरे नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी। मेरे समोसों के दाम एक ही हैं और हमेशा ऐसे ही रहेंगे। सब पक्षियों को रानो चिड़िया के पंख के समोसे बहुत अच्छे लगते थे और कालू कव्वे की पानी पूरी भी उन्हें बहुत पसंद थी। इस तरह दोनों का ही काम बहुत अच्छे से चल रहा था और वो दोनों शाम तक काफी सारे पैसे जमा कर लेते हैं। कालू, आज के दिन कितनी पानी पूरी बिकी? ये देखो कितने सारे पैसे हो गए। जब से मैंने पानी पूरी की दुकान खोली है, मेरे तो हालात ही बदल गए हैं। हाँ कालू, मेरे पास भी देखो कितने सारे पैसे जमा हो गए हैं। मेरे समोसे भी पक्षियों को बहुत ही पसंद है। हाँ, ये तो होना ही है, क्योंकि जंगल में ना कोई दूसरा पानी पूरी वाला है और ना ही समोसों वाला, इसलिए सारे पक्षी हमारे पास आते हैं। अच्छा कालू और गौरी, मैं अब अपने घर जा रही हूँ, कल फिर से मिलेंगे, बाय। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है और दोनों कव्वे अपने घर चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन गोरी कव्वी कालू कव्वे से कहती है, लाल चटनी और हरी चटनी दोनों तैयार हो गई हैं। कालू जी, अब दुकान पर चलते हैं। उधर रानो को भी अपनी दुकान पर जाना था, परंतु रानो की तबीयत बहुत खराब थी, उसे बहुत तेज बुखार था। आज तो मैंने समोसे भी नहीं तैयार किए, लगता है कि आज मैं दुकान पर नहीं जा पाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, आज आराम कर लेती हूँ, कल मैं ठीक हो जाऊंगी तो फिर चली जाऊंगी दुकान पर। कालू जी, ये क्या, रानो अभी तक नहीं आई? वो तो हमेशा हमसे पहले ही आ जाती है। हाँ गोरी, ये तो मैं भी सोच रहा हूँ। लगता है रानो की तबीयत ठीक नहीं होगी, तभी आज उसने छुट्टी कर ली। छोड़ो कालू जी, हम अपनी पानी पूरी बेचते हैं, हमें चिड़िया से क्या मतलब। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। एक बार खाओगे बार बार आओगे, पानी पूरी। आज फिर बहुत सारे पक्षी आते हैं। कुछ पक्षी पानी पूरी खाने आए थे और कुछ पक्षी समोसे खाने आए थे। अरे ये क्या, मैं तो समोसे खाने आया था, मगर रानो चिड़िया की दुकान तो बंद है। हाँ, मैं भी समोसे खाने ही आई थी, मगर रानो क्यों नहीं आई अभी तक? अभी तक नहीं आई, इसका मतलब है कि वो आज नहीं आएगी। चलो बुलबुल बहन, यहाँ तक आ ही गए हैं तो कालू की पानी पूरी खा लेते हैं।
फिर कबूतर और बुलबुल भी कालू कौवे की दुकान पर चले जाते हैं। कालू की दुकान पर बहुत भीड़ लग गई थी। कालू, आज रानो नहीं आई, इससे तो हमें बहुत फायदा हो रहा है। रानो के सारे ग्राहक हमारे पास आ गए हैं। कालू और गौरी की पानी पूरी मिनटों में ही बिकी जा रही थी। जो पक्षी रोजाना समोसे खाते थे वो पक्षी भी आज कालू और गौरी की पानी पूरी खा रहे थे। शाम हो जाती है। गौरी, आज हमारी डबल कमाई हुई है। कालू जी, डबल कमाई तो होनी ही थी। रानो चिड़िया के सारे ग्राहक भी हमारे पास आ गए। काश गौरी, रोजाना ही ऐसा हो और रानो अपनी दुकान खोले ही ना और हमारी दुकान पर पक्षियों की भीड़ लगी रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कालू जी? आज तो रानो ने किसी वजह से दुकान नहीं खोली। देखना, कल वो अपनी दुकान जरूर खोलेगी। दूसरे दिन रानो चिड़िया की तबीयत बिल्कुल ठीक थी और उसने सुबह सवेरे ही अपनी दुकान खोल ली थी। समोसे समोसे, गर्मा गर्म समोसे। लो, आ गई रानो चिड़िया। आज नहीं होगी हमारी कल की तरह की कमाई। आज फिर से पक्षी समोसे और पानी पूरी खाने आ जाते हैं। आज रानो की दुकान खुली हुई थी, इसलिए जो पक्षी समोसे खाते थे वो आज समोसे खाते हैं और वो कालू कौवे के पास नहीं जाते। इसी वजह से कालू की कमाई कल जैसी नहीं हो रही थी। शाम हो जाती है। रानो अपने सारे समोसे बेचकर अपने घर चली जाती है, लेकिन आज कालू और गौरी कौवी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। देखा गौरी, आज की हमारी कमाई कल जैसी नहीं हुई। कल रानो नहीं थी तो कल हमारा कितना ज्यादा मुनाफा हुआ था। हाँ कालू जी, मुझे तो उस रानो पर बहुत गुस्सा आ रहा है। हम उसकी वजह से अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रहे। कुछ तो करना होगा गौरी। अगर हमें कल जैसी कमाई करनी है तो हमें कुछ करना होगा जिससे रानो की दुकान हमेशा के लिए बंद हो जाए। ये तो नामुमकिन है कालू जी, क्योंकि रानो चिड़िया बहुत ही मेहनती है और वो अपनी दुकान कभी भी बंद नहीं करेगी। नामुमकिन को मुमकिन बनाना होगा गौरी। सोचो सोचो कुछ। कालू और गौरी कौवी अपने शातिर दिमाग से कुछ सोचने लगते हैं कि वो किस तरह रानो की दुकान बंद करवा दें। समोसे समोसे, गर्मा गर्म समोसे, जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। समोसे। पानी पूरी, खट्टी मीठी पानी पूरी। आज की नई डील, 1 प्लेट पानी पूरी के साथ 1 प्लेट समोसे फ्री। उन शातिर कौवों ने बढ़िया उपाय निकाल ही लिया था। उन्होंने आज डील रखी थी, 1 प्लेट पानी पूरी के साथ 1 प्लेट समोसे फ्री। कौवों की ये डील सुनकर आज रानो के सारे ग्राहक कालू और गौरी की दुकान पर आ गए थे। लाओ लाओ कालू, जल्दी करो, 1 प्लेट पानी पूरी दो और साथ में 1 प्लेट समोसे फ्री में दो। रानो चिड़िया ये देखकर बहुत हैरान थी कि कालू कौवा और गौरी कौवी ऐसा क्यों कर रहे हैं। शाम हो जाती है। रानो के समोसे वैसे ही पड़े थे। कालू और गौरी, ये तुम दोनों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। पानी पूरी बेचते हो तो पानी पूरी बेचो, मेरे समोसे फ्री में क्यों दिए? हम जो भी करें, हमारी दुकान है, तुम कौन होती हो बोलने वाली? चलो चलो भागो यहाँ से। रानो, जब तक तुम अपनी समोसों की दुकान हमेशा के लिए बंद नहीं कर देती, हम इसी तरह करते रहेंगे। हाँ, तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम अपनी दुकान बंद कर दो। रानो कौवों की बात का कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। आज मेरा कितना नुकसान हो गया। मेरे समोसे बिल्कुल भी नहीं बिके, सिर्फ कालू और गौरी की वजह से। वो दोनों कभी बाज नहीं आएंगे। मुझे अपनी दुकान बंद करनी ही होगी। मैं अपनी दुकान बेच देती हूँ और जो पैसे आएंगे उनसे मैं दूसरे जंगल जाकर अपनी दूसरी दुकान खोल लूंगी। जब कबूतर को रानो चिड़िया की दुकान का पता चलता है तो वो सोचता है, अरे वाह, रानू की दुकान तो मौके की जगह है। अगर मैंने खरीद ली तो बहुत फायदे में रहूंगा। ये चिड़िया मुझे मजबूर लगती है, इसकी मजबूरी का फायदा मुझे उठाना ही चाहिए। कबूतर रानो चिड़िया के पास आता है। रानो, मैं तुम्हारी दुकान खरीद लेता हूँ, लेकिन 10,000 रुपए से ज्यादा मैं दे नहीं पाऊंगा। 10,000 रुपए? ये तो बहुत कम है। कबूतर, तुमने तो मेरी दुकान देखी है, कितनी बड़ी है मेरी दुकान और जगह भी कितनी ज्यादा अच्छी है। मैं तो 10,000 रुपए ही दूंगा, अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है। रानो चिड़िया बेचारी मजबूर थी। उसे पता था कि कौवे उसे कभी काम नहीं करने देंगे, इसलिए वो कबूतर से 10,000 रुपए लेती है और दुकान
कबूतर को बेच देती है और वहाँ से चली जाती। दूसरे दिन संदेशी पक्षी संदेश लेकर आता है। जंगल के इस किनारे पर बनाई गई दुकानें गैर कानूनी है और इन्हें कल ही तोड़ दिया जाएगा। हाय रे कालू जी, ये क्या हो गया? कुछ नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। और फिर अगले दिन कालू और गौरी की दुकानें बलडोजर से तोड़ दी जाती हैं। कालू, शायद हमें रानू चिड़िया की बददुआ लग गई है। चिड़िया की भी तो दुकान टूट गई है। चिड़िया की नहीं, कबूतर की कहो। मैंने भी चिड़िया के साथ बहुत गलत किया, उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। वो तीनों वहाँ बैठे रो रहे थे, जबकि दूसरी तरफ रानो चिड़िया ने दूसरे जंगल जाकर फिर से दुकान बना ली थी और वो खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी।